जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाने वाला पाकिस्तान इन दिनों फाइटर जेट डिप्लोमेसी को लेकर खूब प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस्लामाबाद चीन के सहयोग से डेवलप J-17 थंडर फाइटर जेट को बेचकर इस्लामिक नाटो बनाने का प्रयास कर रहा है। इसमें सऊदी अरब और तुर्की भी शामिल है। हालांकि ट्रायंगुलर स्ट्रैटेजिक ट्रीटी को लेकर अभी तक किसी तरह की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अब भारत ने पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक नाटो की हवा निकालने की मुकम्मल व्यवस्था कर दी है। यानी कि बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान जिस इस्लामिक नाटो का सपना देख रहा है, क्या भारत यूएई के जरिए उसकी हवा निकालने जा रहा है? और क्यों इससे सऊदी अरब और तुर्की की रणनीति कमजोर पड़ सकती है? सबसे पहले समझिए कि आखिर क्या है पाकिस्तान का इस्लामिक नाटो। इस्लामिक नाटो कोई आधिकारिक संगठन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम देशों का एक सैन्य रणनीतिक गुट बने, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, कतर, पाकिस्तान जैसे देश हों और जो भारत के खिलाफ एक दबाव समूह बन सके, यानी ग्रुप बना सके। पाकिस्तान चाहता है कि अगर भारत पाकिस्तान तनाव बढ़े तो मुस्लिम देश एक सुर में पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हों। अब ऐसे में जानना यह भी जरूरी है कि जिनसे पाकिस्तान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, यानी सऊदी और तुर्की, ये क्यों जरूरी है, यानी कि सऊदी और तुर्की अहम क्यों हैं। सऊदी अरब की अगर हम खासतौर पर बात करें तो पैसा, इस्लामिक दुनिया में धार्मिक इसका प्रभाव है, तेल और डिफेंस डिप्लोमेसी। इसके अलावा तुर्की की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं मजबूत सेना, ड्रोन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मुस्लिम दुनिया में राजनीतिक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा। पाकिस्तान इन्हीं दो देशों के सहारे खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का फ्रंट लाइन सोल्जर दिखाना चाहता है। अब इसमें एंट्री होती है यूएई की और यहीं से गेम बदलता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अपने परम मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने महज कुछ घंटों के लिए 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी और अल नाहयान के बीच कुछ घंटों की मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की की तिकड़ी की हवा निकालने की स्क्रिप्ट लिख दी गई। भारत और यूएई के बीच सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए हैं। वहीं आने वाले 6 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यूएई जो मुस्लिम देश होते हुए भी भारत का बेहद करीबी रणनीतिक साझेदार है। यूएई ने साफ कर दिया है कि वो कट्टर राजनीति नहीं चाहता, उसे बिजनेस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट तीनों चाहिए और भारत उसके लिए सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। जाहिर है यूएई का भारत को तवज्जो देना, यही बात पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी है। भारत और यूएई के बीच जो डील हुई वो जाहिर तौर पर गेम चेंजर है। आखिर कैसे? दरअसल भारत और यूएई के बीच जो डील हुई है उससे जुड़ी अहम बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर गेम चेंजर कैसे है। रक्षा सहयोग पर डील हुई है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, आतंकवाद के खिलाफ साझा नीति, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। इतना मजबूत रिश्ता कि यूएई अब पाकिस्तान के इस्लामिक कार्ड से प्रभावित नहीं होता, बल्कि भारत को स्टेबल पावर मानता है। मतलब साफ है, इस्लामिक दुनिया एकजुट नहीं है और यही पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये तो रही बात भारत और यूएई की, लेकिन अब समझिए असली झटका इन सब के बीच में क्या है। सऊदी और तुर्की बेबस कैसे हो जाएंगे? सऊदी अरब की बात करें तो भारत उसका बड़ा तेल ग्राहक है, भारत में अरबों डॉलर का निवेश है, वो भारत से टकराव नहीं चाहता। तुर्की की बात करें तो पहले ही भारत से रिश्ते ठंडे हैं, लेकिन अकेले भारत को चुनौती देने की ताकत तुर्की में नहीं है। यानी कि जब यूएई जैसे प्रभावशाली मुस्लिम देश भारत के साथ मजबूती से खड़े हों तो सऊदी और तुर्की भी खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान मुस्लिम एकता का सपना दिखा रहा है, लेकिन यूएई जैसे देश भारत के साथ हैं। मुस्लिम दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, इसलिए इस्लामिक नाटो सिर्फ नारा बनकर रह जाता है। यानी भारत बिना शोर मचाए चुपचाप पाकिस्तान की रणनीति को कमजोर कर रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान वाकई कोई इस्लामिक नाटो बना पाएगा या फिर भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी उसे शुरुआत में ही फेल कर देगी? आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।